Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-edification. This is me Usman Ali, your English teacher. लास्ट लेक्चर में हमने ईडीएम का आगाज़ किया था और ईडीएम से जो हमने फर्स्ट 5 ईडीएम्स किए थे, आज हम उसी से आगे प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट 5 ईडीएम्स आज हम सीखेंगे, इनका ओरिजिन भी और इनको किस तरह से हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सो लेट्स मूव टू द बोर्ड और हम फर्स्ट जो है ईडीएम की तरफ आते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का उर्दू में अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब बनता है जख्मों पर नमक छिड़कना या बेइज्जती में मजीद जो है इजाफा करना। इसके पीछे जो है बड़ी ह्यूमरस स्टोरी जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो स्टोरी जो है वो मिलती है बुक ऑफ फेबल्स। फेबल्स की किताब है बाय द रोमन राइटर्स फेड्रस, और एक रोमन राइटर फेड्रस ने उस बुक को लिखा है। उसमें एक स्टोरी है जिसका टाइटल है द बोल्ड मैन एंड द फ्लाई, और बोल्ड BALD बोल्ड जिसका मतलब गंजा होता है। द बोल्ड मैन एंड द फ्लाई। और ये स्टोरी है क्या? इस स्टोरी में होता ये है कि एक गंजा जो है वो बैठा हुआ है और एक मक्खी जो वो बार बार उसके जो है सर पे आके बैठती है, और जब वो सर पे आके बैठती है तो वो उसको भगाने की कोशिश करता है, और जब वो भगाता है तो अपने सर पे जो है वो जोर से जो है वो थप्पड़ लगाता है ताकि वो मक्खी को जो है वो किस तरीके से मार सके। अब वो मक्खी उस काबू में नहीं आती, जो ही वो हाथ मारता है तो मक्खी उड़ जाती है और दूर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर यही होता है, और इस तरह से उसकी तकलीफ जो है वो दुगनी हो गई। एक तो ये कि मक्खी उसको तंग कर रही है, दूसरा वो बार बार अपने साथ में भी थप्पड़ मारता चला जा रहा है। इस तरह से ये ईडीएम ओरिजिनेट हुआ और ये बन गया जी एड इंसल्ट टू इंजरी। एक मसला पहले ही है और दूसरा आप उसको मजीद खराब कर रहे हैं, वो मजीद खराब होता चला जा रहा है। एड इंसल्ट टू इंजरी का जो है हम एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि किस तरह से ये सेंटेंस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आवर पॉलिटिशियंस, हमारे जो सियासतदान है, आवर पॉलिटिशियंस अब्यूज ईच अदर प्राइवेटली बट टू एड इंसल्ट टू इंजरी दे होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। तो वो अलहदा तन्हाई में बैठ के दूसरे को जो है वो शायद गालियां भी निकाल लेते हैं, लेकिन उस वक्त ज्यादा मसला खराब होता है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उतर आते हैं। तो इस तरह से जो है वो पूरी आवाम के सामने जो है वो बात ले आते हैं। तो इट एड्स इंसल्ट टू इंजरी। सेकंड ईडियम है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब जाती मुफाद होना, अपने फायदे का ख्याल रखना। अगर वो सामने नहीं होगा, वो सीक्रेट होगा, तो उस सेंस में जब आपका मुफाद है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो ये ईडियम बोला जाता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। और इसके पीछे भी जो रेफरेंस है वो एक कदीम स्टोरी से मिलता है, और वो स्टोरी क्या है जी? स्टोरी कुछ यूं है कि एक शेफर्ड है, एक कुल्हाड़, एक जो है ये बकरियां चारने वाला है, और उसके पास एक कुल्हाड़ा है। ही हैड एन एक्स। अब वो एक्स जो है उसका जिस हिस्से से वो काटता है वो खराब हो चुका है। अब वो चाहता है कि उसको तेज करवाए। तो जब वो जो है वो उस स्मिथ के पास जाता है, ब्लैक स्मिथ के पास, कि काइंडली इसको तेज कर दे, तो वो कहता है कि ये जो पूरा इसका हिस्सा आपने तेज करना है, तो वो कहता है चलो ठीक है मैं इसको तेज कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो है ना हेल्प मेरी करनी पड़ेगी। ये जो जिस पत्थर के ऊपर मैं इसको रगड़ा हूँ घुमाना तुम्हें पड़ेगा। अब वो उसने तो उससे करवाना ही था, अब उसको फायदा क्या होना था? उसने कहा कि चलो ठीक है तुम घुमाते चले जाओ तो मैं इसको जो है वो तेज करता चला जाऊंगा। तो उसने अपना फायदा भी साथ ढूंढ लिया कि मेहनत वो कर लेगा और वो जो थोड़ी सी एफर्ट है उसके हिस्से में आ जाएगी। तब से ये ईडियम जो है ये जो है वो जुबान में आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने लगा कि जब एक पर्सन जो है वो एक काम करे लेकिन उसके पीछे उसको ये जहन में हो कि ये उसके भी फायदे की बात है, इसमें उसका भी मुफाद है। तो इसका हम जो है एक आसान सा सेंटेंस बना लेते हैं। सेल्फिश पीपल डोंट कोऑपरेट विद अदर्स अनलेस दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन दैट एक्शन। नेक्स्ट जो है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब बेमकसद बातें करना, इधर उधर की हाँकना, फजूल बातें करना, और पॉइंट वाली जो बात है उसको जानबूझ के साइड पे करना। लेकिन इसका भी जो ओरिजिन है बड़ा डिफरेंट सा है। होता कुछ यूं था तकरीबन जो है 15th सेंचुरी तक जो
बहुत अमीर हंटर्स होते थे, वो क्या करते थे, उनके पास जो है उन्होंने कुछ अपने आगे मैन हायर किए होते थे, आदमी जो वो किराए पे रखे होते थे, और उनके पास जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो स्टिक्स होती थी। और वो जो हायर्ड मैन थे वो क्या करते थे, वो पहले झाड़ियों के अंदर जो है वो अपनी स्टिक्स मारा करते थे, ताकि अगर उनके अंदर जो है वो कोई परिंदे वगैरह छुपे हुए हैं तो उड़े। और जो ही वो उड़ते थे तो क्या किया जाता था, वो जो शिकारी होते थे वो उनका शिकार कर लेते थे। तो बीट अबाउट द बुश, अपने स्टिक्स के साथ वो बीट किया करते थे, झाड़ियों को पीछे किया करते थे, जो ऊपर उनके जो है वो पत्ते वगैरह पड़े होते थे, ताकि अगर नीचे कोई शिकार है तो वो सामने सरफेस पे आ जाए। तो इस तरह से अगर से उनका एक्ट जो है वो इतना फायदेमंद नहीं था, लेकिन बहरहाल वो सिग्निफिकेंट था। लेकिन फिर इस इडियम की बिल्कुल एक अलग से कॉनोटेशन आ गई कि बीट अबाउट द बुश, फजूल काम करना, फजूल बातें करना। और ये हर उस सिचुएशन के लिए बोला जाता है जहां पे आप कोई फजूल काम कर रहे हैं या कोई फजूल बात कर रहे हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं डू नॉट टॉक अबाउट द बुश, और बास का जो है डू नॉट टॉक या अराउंड द बुश बेसिकली यूज होता है। डू नॉट beat about the bush and come to the point and tell me frankly what the matter is. नेक्स्ट जो है नंबर 4, बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब खतरा मोल ले लेना, और इसके पीछे भी जो है एक फेबल मौजूद है, और वो फेबल जो है पियर्स प्लोमर, ये जो है बुक 1377 में लिखी गई, और ये लैंगलैंड ने लिखी थी। और उसने जो है अपनी इस बुक में एक फेबल बयान की है कि बहुत सारे जो हैं वो चूहे जो थे, जो माइस थे, वो बड़े ज्यादा तंग थे कि उनके बहुत सारे जो साथी चूहे थे वो एक बिल्ली खा चुकी थी। अब जो है एक यंग सा जो एक माउस है वो एडवाइस करता है, मशवरा देता है, जब सारे लोग बैठे, सारे चूहे बैठ के बात कर रहे हैं कि बताएं इसका क्या हल किया जाए, बिल्ली से कैसे जान छुड़ाई जाए, ये तो इस तरह से हम सबको खा जाएगी। तो उस यंग जो है माउस ने कहा हम ऐसा करते हैं कि हम उस बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो जो ही वो आया करेगी उसका शोर सुनकर हम सारे जाग जाया करेंगे और भाग जाया करेंगे, इससे हमारी जान बच जाएगी। लेकिन मसला ये हुआ, सारे कहने लगे कि ठीक है ऐसा तो है, लेकिन जो है आइडिया अच्छा है। तो उसी दौरान जो है वो एक जो है थोड़ा एजेड माउस बोल पड़ा, लेकिन मुझे ये बताओ कि हु विल बेल द कैट, आखिर उस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो अब सारे चुप हो गए कि ये खतरा तो कोई भी मोल नहीं ले सकता। तो यहां से ईडियम ओरिजिनेट हुआ। बेल द कैट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे सामने एक ऐसा खतरा हो जो कोई भी मोल नहीं लेना चाहता, एक ऐसा खतरनाक काम जो कोई भी नहीं करना चाहता। तो इसका मीडियम जो है वो बना सकते हैं कि दे नो दैट देयर ऑफिसर इज करप्ट बट दे डोंट एक्सप्रेस इट in words because no one wants to bell the cat। तो यकीनन वो जानते हैं कि उनका जो ऑफिसर है वो जो है वो कुछ अनफेयर मीन से काम कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतना हौसला नहीं कि उसको बयान कर सके, क्योंकि कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता। नंबर 5, ब्लैक शीप, काली भेड़। और इसके पीछे जो है ये यकीनन इस सेंस में बोला जाता है जब किसी फैमिली में कोई एक मेंबर ऐसा निकल आए जो बदनामी या शर्म का बायस हो उस फैमिली के लिए, उसका कोई ऐसा राज या कोई ऐसी बात जो है वो सामने आ जाए जो अच्छी ना हो, तो वो जो है वो सारी फैमिली के लिए रुसवाई और बदनामी का बायस हो। तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू हुआ था जी। इसको माजी में ऐसा था कि सारे लोग जो है वो स्पेशली शेफर्ड के हवाले से है, जो शेफर्ड थे, ब्लैक शीप जो होती थी उसको पसंद नहीं किया जाता था, काली भेड़, क्योंकि उसकी ऊन काली होती थी और वो महंगी नहीं बिकती थी, जबकि जो वाइट वूल थी वो इन डिमांड थी। तो ये लोग जब भेड़ें खरीदते थे तो कोशिश करते थे काली भेड़ ना खरीदी जाए, या अगर आ जाती थी तो उसको अलग से ट्रीट किया जाता था, उसको दूसरों से कम चारा मिलता था, या उसकी ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं होती थी जिस तरह बाकी जो वाइट जो वूल वाली थी शीप उनकी की जाती थी, क्योंकि जो वाइट जो कॉटन थी या जो वाइट वूल थी वो ज्यादा महंगी बिकती थी, तो ब्लैक इतना डिमांडिंग नहीं था। इस तरह से तो इसको रिलेट कर दिया गया, क्योंकि ब्लैक शीप से अलहदा से लोग जो हैं वो निपटते थे, अलहदा से जो उसके ट्रीट करते थे, तो फैमिली के अंदर वो पर्सन जो है उसको कहा जाने लगा
बुरा कहा जाने लगा, बुरा समझा जाने लगा, जो इर्द गिर्द जो है वो बदनाम हो चुका हो। इस तरह से जो है हम एक सेंटेंस में इसको यूज कर लेते हैं कि मिस्टर फैजान इज अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एज he has brought disgrace to the family by eloping with a girl। तो ये आज के इडियम से, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।